के लिए, अबे तुम्हारा प्लान था कि तुमने इस तरह से चूतिया राग चलाना है कि ईशान किशन भी तू भी ऊपर जाएगा, वो कराया और मोती ने बजा के रख दी। बॉल समझ में नहीं आ रही थी तुम्हारे को क्लास, अबे घंटे के कहां से कौन से वर्ल्ड क्लास से तुम्हारे इसके अंदर 5 गिरा दिए 114 के चेज में तुमने। अब ये 2 ओडीआई सीरीज, अगर तप्पड़ है तो ओडीआई सीरीज तो करो एक्सपेरिमेंट, फिर मैं भी देखता हूँ कि इस वेस्ट इंडीज के मोती, अबे किसका मोती है ये, कहां से आ गया जो तुम्हें अनप्लेबल हो गया तुम्हारे लिए। दोस्तों, भारतीय टीम ने कल शाम जिस अंदाज में पहला वनडे जीता, उससे ऐसा लग रहा था जैसे कोई कॉमेडी क्रिकेट हो रही हो और सामने कोई हल्की बुरुंडी या नामीबिया जैसी टीम हो। लेकिन आखिर 40-50 का फर्क, ऐसा क्या फर्क ला सकता था जिससे टीम इंडिया और रोहित को भी शायद शर्मसार होना पड़ सकता था। भारत की वो कौन सी भूल थी जिसे कुलदीप और जडेजा की मेहनत पर भी पानी फेर सकता था। क्या ऐसे में एशिया कप और वर्ल्ड कप जीता जाएगा? चलिए देखते हैं पाक मीडिया क्यों नाराज हुई टीम इंडिया से। आइए रिएक्शन देखते हैं। अच्छे लगते हैं, आपको एक प्रॉपर क्रिकेटिंग वे में लेकर इस मैच को जाना था। अब इम्पैक्ट क्या आया, वेस्ट इंडीज वर्ल्ड कप में है ही नहीं। अगर मैं ये देखूं कि आपने इनको कोई बुरुंडी की टीम समझ लिया, या आपने इनको जो है ब्रुनाई की टीम समझ लिया, या आपने इन्हें इवन नामीबिया समझ लिया, तो ये ज्यादती है। आपने थोड़ा सा वेस्ट इंडीज को गिल्टी फील कराया कि तुम्हारे खिलाफ तो हम तजुर्बात करेंगे भाई, आपका तो कुछ है नहीं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर ईशान किशन इस स्पिनिंग ट्रैक पर, जहां अभी आपने देखा है आखिर के रन्स बनाते बनाते रोहित शर्मा 2 दफा कैच हो जाते हो, बस इतना सा एज लगना था, ब्रेक हुई भी बॉल तो समझ नहीं आ रही थी किसी को इस विकेट पर। अगर ईशान किशन पूरे 51-52 रन नहीं करता और 15-20 करके आउट हो जाता तो फिर क्या होता। फिर अगर ईशान को भेजा था तो ईशान पे ये जिम्मेदारी थी कि मैच जिताकर बाहर आओ, तुम रोक लो अपना शॉट। तुम फिर वही डिसीव हो गए फ्लाइट में, लेकिन तुमने हाथ चला दिए ऊपर से कि यार कहीं भी लग जाए तो लग जाए। तो ये जो कैजुअल अप्रोच थी, 160-70 रन होते और आप इस तरह के तजुर्बात करते और एकदम से 4-5 विकेट। अगर अभी रोहित के विकेट पर आने के बाद उसकी ग्रेटनेस अपनी जगह है, बॉल कितना स्पिन हो रहा था, फिर विराट के इश्यूज स्पिनिंग बॉल पर, अगर अभी रोहित के विकेट पर आने के बाद 40-45 रन बचे होते तो रोहित शर्मा ने यहाँ आउट हो जाना था और 80% विराट कोहली भी शायद आउट होकर चले जाते। देखिए, हर बात ऐसा नहीं है कि आप लोग जो है खुशफहमी का शिकार हो जाए। ये बड़ी तकलीफदेह बात लगी है ये मैच। आपने एक तो उनकी तजलील की एस टीम के यार हम तो सारे नीचे से, अच्छा फिर अहमकाना हरकतें तो चलो हो गई, आखिरी जो आपने हरकत की है जिसके बाद मैंने सर पकड़ लिया, शार्दुल ठाकुर भी आ गए। मतलब 20-25 रन रह गए, शार्दुल ठाकुर भी भेज दिया आपने। क्या तू भी जी ले ठाकुर, अपनी गलत किया तो बहुत हल्का रखता है। मैं तो सबसे पहले दूंगा इस प्लानिंग पे लानत। Sorry अरे वो जो ड्राइवेट बैठे उन पे भी लानत। वो तुम यार इस काम के लिए, अबे तुम्हारा प्लान था कि तुमने इस तरह से चूतिया राग चलाना है कि ईशान किशन भी तू भी ऊपर जाएगा, सूर्या तू भी ऊपर, यानी कि भरतिया पांड्या तू भी मजे ले ले, क्या नाम है शार्दुल तू भी मजे ले, जडेजा तू भी मजे ले ले। अबे वो तो जो है ना 1.5 फीटिया तुम्हारा ईशान, उसके 50 निकाल दो, तुम्हारे लापड़ी पैम्पर बना हुआ था, वो कराया और मोती ने बजा के रख दी। बॉल समझ में नहीं आ रही थी तुम्हारे को। मतलब ये तमाशा होता है यार, हम वर्ल्ड क्लास, अबे घंटे के कहां से कौन से वर्ल्ड क्लास से तुम्हारे इसके अंदर 5 गिरा दिए 114 के चेज में तुमने, और ये वर्ल्ड कप और एशिया कप का साल चल रहा है। ये तैयारी है तुम्हारी कि एक ऐसी टीम जिसका वर्ल्ड कप में कोई शुमार ही नहीं हो रहा, जो बाहर है उस समय तुम्हें तिगड़ी का नाचना चाहेगा। 114 रन के लिए तुम तरस रहे हो, सिसक रहे हो, एक एक सिंगल लेने के लिए भाग रहे हो। यार ये कौन सा तुम्हारा एक्सपेरिमेंट था तुम्हारा? तो बैटिंग करते, ये प्लान था तुम्हारा, बैटिंग करते पहले जाके तुम, फिर मैं मानता कि नहीं यार अपने प्लान पर है। भाई मेरी बात बिल्कुल ठीक से प्रूफ हो गई कि इन्होंने बैटिंग इसलिए नहीं करी कि इनकी बॉलिंग पूरी नहीं थी इनकी, या इनको अपनी बॉलिंग पे एतमाद ही नहीं था, बॉलिंग पे एतमाद ही नहीं था इनको, इसलिए इन्होंने बैटिंग नहीं करी। 114 रन देके तो जाके जाओ तुम भी ग्लोरी ले लो, जाओ तुम भी घंटे की ग्लोरी। अबे बंद गया था 200 रन पे मैच, तुम्हारे गले को आ गया था। यहाँ पर आकर ये देखने वाली चीज होती है। अच्छा, आई एम ओके विद सूर्यास प्रमोशन। ऐसा नहीं कि मैं ये बच्चों वाली बातें करूं कि विराट क्यों नहीं आया, बट अगर आप देखें, अगर यहाँ कोई भारत का सपोर्टर मैदान में आया हुआ है, जायसवाल को क्या तुम घुमाने फिराने के लिए लेके गए हो क्या? ये भी तो है ना यार, उस बच्चे को मौका देते जायसवाल को, यार एक और संजू को मौका देते। प्लान तुम्हारे ये है
कि हमें आसान टारगेट मिलेगा, हम सारे मंजन चला देंगे। नहीं, इसमें बात कॉमन सेंस की ये पैदा होती है कि अगर रोहित शर्मा को ये लगता है कि हम इन्हें अपने लड़कों से ही हरा देंगे, तो टेक अ रेस्ट। किसी को कप्तान, हार्दिक को कप्तानी दो, आप रेस्ट कर लो दोनों, आप और विराट दोनों को रेस्ट करा करते ना रहे। हम तो शुरू से कह रहे हैं अबे ये तुम दोनों की एक तो सीरीज बनती नहीं थी, मगर क्योंकि रन ढूंढ रहे थे तो रन तो अभी सिर्फ विराट ने मारे, रोहित ने भी मार दिया, अबे रन हो गए तुम्हारे। अब ये 2 ओडीआई सीरीज, अगर तप्पड़ है तो ओडीआई सीरीज तो करो एक्सपेरिमेंट, फिर मैं भी देखता हूँ कि इस वेस्ट इंडीज के मोती, अबे किसका मोती है ये, कहां से आ गया जो तुम्हें अनप्लेबल हो गया तुम्हारे लिए। वो एक लेग स्पिनर, ये वो पहले याद रखिए जब वर्ल्ड कप से ये टीम बाहर हुई है वेस्ट इंडीज की, तो जेसन होल्डर का बयान मैंने आपको दिलाया था, टेरिटोरियल माइंडसेट से निकलना होगा वेस्ट इंडीज को, वो बात बिल्कुल ठीक कह रहा था। इतना पड़ा हुआ उनके बाद मोती कराया, पता नहीं कौन कौन ड्रेक ब्रेक सब तेल कर, मतलब उन्होंने तो 6-8 ओवर कराया, उन्होंने बता दिया घंटे की प्लानिंग है इनकी। मतलब पांड्या अपने पहला ओवर भी करूंगा मैं नया बॉल का, बैटिंग में भी ऊपर जाऊंगा। एक बात सुनिएगा, पांड्या मुझे अच्छे से पता है T20 में नया बॉल ही करते हैं, सरकारी भर्तियां तो नहीं करो, इंटरनेशनल मैच है यार। उमरान मलिक आज खेले कल खेले, इंडिया में उसका 1.5 साल आपने शोर क्यों मचाया है, जब उसे आपको वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी नया बॉल नहीं देना है, क्यों आ रहा है वो फर्स्ट चेंज यार? जब आपके पास पूरी बॉलिंग नहीं है तो उमरान मलिक को नया बॉल दो मुकेश के साथ। कोई क्या प्लानिंग थी, घंटे की बॉल करवा रहे हो उससे यार, डरपोक प्लानिंग के साथ गया। मैच में मजा आना चाहिए। मजा क्या भाई, घंटे का मैच यार, वो तो वेस्ट इंडीज ने मजे करा दिए, उन्होंने बॉलिंग में बता दिया कि भाई ये फारिग है बिल्कुल ही। खिला लेते, अगर तुम रोहित और इसको बिठा देते तुम आज, विराट कोहली को पता चल गया था। मैं देखता हूं कैसे निकलते तुम। शॉर्ट बॉल पे जरूर प्रॉब्लम है उसे, ओवरसीज इंडिया में नहीं होता इतना। लेकिन एक बात बता दूं, इस बैटिंग लाइनअप को श्रेयस अय्यर कहीं ना कहीं चाहिए भाई। तो गिल कहाँ मारेगा ना, होम बुली बना रहेगा क्या वो? थोड़ा सा और इंतजार कर रहा हूँ। फिर ये सूर्या बता, अगर वेस्ट इंडीज को नहीं मार पा रहा, जो वर्ल्ड कप नहीं खेल रही, तो फिर ये क्या वर्ल्ड कप की टीमों को मारेगा क्या? क्योंकि शुभमन गिल का नाकामियों का सिलसिला देखे तवील होता जा रहा है, कमजोर टीमों पर अगर वो यंगस्टर रन नहीं कर रहा, और ये 40-50 रन ज्यादा होते हैं, इनके मुंह को आ गया था ये मैच। वो दोनों लॉन्डो ने ऐसी की तैसी इनकी करके, अबे आखिरी 1 रन तुम्हें लेने के लिए 5 बॉलें लेनी पड़ी। कोई फैन हमारा नया